विवेकानंद सुखदेव सच्चित सुखा स्वरूपाय स्वामिने तापहाय। श्रद्धेय स्वामी सर्वविद्यानंद के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रद्धेय ज्ञान गंगानंद जी और उपस्थित ब्रह्मचारी सभी को मेरा नमस्कार। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा श्रद्धापूर्ण नमस्कार और मेरी युवा भाइयों तथा बहनों, स्वामी जी हम युवा भाइयों हैं। स्वामी जी की दृष्टि में युवाओं पर स्वामी जी युवाओं को बहुत पसंद करते थे। क्यों? कि युवा ही भारत का भविष्य कर सकते हैं। युवा शक्ति द्वारा ही भारत का नया गठन होगा। अब आज का जो 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव में हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, अब उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर स्वामी जी के संबंध में कुछ बातें कहने की कोशिश करेंगे। और इस युवा सम्मेलन में आज विद्यानंद जी ने मुझे आपके सामने कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और आप लोगों के साथ थोड़े से भारत के विषय में हमारे जो विचारों को हम विचारों को एनालिसिस करें। अब देखिए, पहली बात है 75 वर्ष हो चुके हैं। अब क्या हम किसी युवा से पूछ सकते हैं क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? क्या हम सब पहले से क्या अच्छे हैं? क्या सभी सुख शांति में है? तो उत्तर देता है नहीं। तो हमें स्वामी जी के अनुसार भारत के भविष्य को गढ़ना है। और स्वामी जी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारा प्राचीन भारत, और यह तक्षशिला मिला है, पाटलिपुत्र है, नालंदा पास में है, और बौद्ध युग में है। भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। और भारत के शासन काल में उसमें शक्ति, सामर्थ्य, समृद्धि तथा सुखी थे। हम सब लोग कैसे थे? सुखी थे। भारत इतना उन्नत था। और उस समय वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग में भी भारत इतना उन्नत था, इतना सुखी था, इतना समृद्ध था, और शक्ति से भरपूर था। और यही जो उसके पश्चात कुछ विदेशी ताकतों ने हम पर आक्रमण करके हमें पराधीन कर दिया। अंत में हम देखते हैं कि अंग्रेज 150 साल तक आए, हमने सब पूर्ण तरह से तस-नस कर दिया। हमारा जो आत्मविश्वास था उसका नाश कर दिया। हमारे जो देश में जो गरीबी, भूखमरी जितनी बढ़ गई, वह तो जिस स्वामी जी उस समय थे वही जान सकते थे। तो हमें भारत का भविष्य करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे चित्रकार चित्र बनाने के पहले उसके मन में चित्र की पूर्ण धारणा होती है, उसी तरह हमारे मन में भी, हमारे दिमाग में भी भारत को गढ़ने के पहले हमें ठीक धारणा होनी चाहिए कि भारत का गठन कैसे हो। 75 साल हो चुके, हमने तो ठीक है स्वाधीनता तो पाई कि 75 साल होने के पश्चात हम जो स्वाधीन हुए, स्वाधीनता कोई स्वाधीनता नहीं। आज भी साधारण लोगों की हालत कैसी है? आज भी अराजकता है, आज भी अनैतिकता है हमारे देश में, भ्रष्टाचार है। किसी को मिल गया, किसी के पास पद है तो पद के कारण उसने करोड़ों रुपए अपने घर में छुपा के रखे, तो कोई पद के कारण सामान्य जनता को तिरस्कृत करते हुए अपनी ही उन्नति चाहता है। यही भारत है। और आज हम हमारे आंखों के सामने देखते हैं कि ऐसा चल रहा है। तो यह हमारा अतीत कितना समृद्ध था, शक्तिशाली था, जहाँ साधारण मनुष्य अच्छे से रहता था,
का गौरव है, उसके भी हम पार चले जाए। यह स्वामी जी का भारत है। यह स्वामी जी की दृष्टि में भविष्य भारत का एक चित्र था। तो स्वामी जी ने कैसे कैसे कहते ही छोड़ दिया नहीं। स्वामी जी की अगर यहाँ पर हमने स्वामी जी का प्रयोजन क्यों होता है? स्वामी जी का भारत वर्ष को ग्रहण करने के लिए हमें स्वामी जी के विचारों की आवश्यकता क्यों होती है? हम स्वामी जी की शिक्षा का क्यों अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? क्योंकि स्वामी जी का जीवन उनकी शिक्षा है। ऐसी चीजें जैसे राष्ट्रीय जीवन का कोई पहलू नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे स्वामी जी ने अपनी शिक्षा है विचार द्वारा हल न किया हो, चाहे वह समाज की कोई समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या हो या परिवार की समस्या हो या राष्ट्र की समस्या हो या विश्वजनीन कोई समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान हमें स्वामी जी के विचारों द्वारा प्राप्त होता है। और स्वामी जी कैसे थे? स्वामी जी दूरदृष्टा ऋषि थे, स्वामी जी मंत्रदृष्टा ऋषि थे और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण थे। उनकी वाणी में, उनकी शिक्षा में ओजस्विता है। ओजस्विता से पूर्ण स्वामी जी की वाणी है। और स्वामी जी की वाणी में जैसे पढ़ने के बाद इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि हम भी अगर बैठे हैं उनके खड़े हो जाए, अगर खड़े हैं दौड़ने लग जाए। तो ऐसी शक्ति से संपूर्ण स्वामी जी की वाणी है और स्वामी जी की शिक्षाएं हैं। तो यह तो स्वामी जी की हमें जरूरत होती है इस चीज के लिए, भविष्य भारत के गठन की। और स्वामी जी का जीवन भी कैसा था? स्वामी जी देश के दुख का झेलने के लिए सब समय तैयार है। स्वामी जी का देश के प्रति संपूर्ण प्यार है। और स्वामी जी के पास में जो कोई भी आता था, जो कोई उनके संसर्ग में आता था, तो उसमें भी देशभक्ति की भावना से वह पूर्ण हो जाता था। तो यह स्वामी जी का जीवन है। सिस्टर निवेदिता कहती है भारत की गठन किस तरह हो, इसका हमें कई जगह पर हमें शिक्षा प्रदान वही हमें पढ़ना चाहिए। आज एक सन्यासी का कर्तव्य क्या है? वह अपनी हिंदू धर्म के हिसाब से सन्यासी क्या करेगा? सन्यासी भगवान का नाम लेगा, अपनी मुक्ति का प्रयास करेगा और क्या करेगा? और जैसे पर्यटन करता हुआ जाएगा। अब स्वामी जी संन्यास को दिया, संन्यास के पश्चात भारत के पर्यटन के परिव्राजक होकर अपना जीवन व्यतीत करते हुए चले, कलकत्ता से चले जाते हैं उत्तर भारत में, वहां तक कश्मीर तक, फिर नीचे आते हैं कन्याकुमारी में। अब कन्याकुमारी में आकर जब देखते हैं कि सामने एक शिलालेख पड़ा है, तो स्वामी जी की ध्यान करने की इच्छा हो, तो ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने की इच्छा स्वामी की समुद्र में छलांग मारकर शिलालेख पर जाकर बैठ गए। तीन रात तक ध्यान में मग्न है। और सन्यासी किसके ध्यान में मग्न होगा? भगवान के नहीं। तो स्वामी जी के सामने तीन रात किसका ध्यान किया? भारत माता का ध्यान। तो भारत की उन्नति कैसा हो, भारत का भविष्य किस तरह उज्जवल हो, यही स्वामी जी की चिंता है। और यही चिंता है। अब जब वे आते हैं ध्यान करके, तो भारत के भविष्य के लिए किस तरह करा जाए, उसके लिए एक प्लान करते हैं। जैसे ज्ञानदेव ने कहा कि हमें क्या होना, हमारे मन में भारत के प्रति प्रेम सुगंधित होना चाहिए। वही संबंधित प्रेम स्वामी जी के मन में जागृत हुआ और जाते हैं विदेश यात्रा। इसलिए व्याख्यान देने के लिए नहीं, वे जाते हैं कि हमें कुछ विदेश से धन की सहायता प्राप्त हो, जिससे हर वर्ष के गरीब दुखी जो भूखे नंगे लोग हैं उसको सहायता प्राप्त हो। और इस विचार से स्वामी जी वहां जाते हैं। तो बाद में जो
विदेश जा रहे हैं, जहाँ से धन का अपने स्वामी का मन में भारत के प्रति इतना गर्व ये हमें देखने को मिलता है। और स्वामी जी आते हैं घूमने के पश्चात, आते हैं और स्वामी जी नीले दृष्टा स्वामी जी कहते हैं कि आपके जितने देवी देवता हैं हिंदू धर्म में सबको एक तरफ रख दो, सबको एक तरफ रख दो। एक सन्यासी, निर्भय सन्यासी ऐसा कह सकता है कि जितने देवी देवता हैं, जितने धर्म ग्रंथ है, सबको एक तरफ रख दो। तो क्या करना है? तो स्वामी जी आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही हमारी आराध्य देवी बन जाए, हमारा देश ही हमारा जागृत देवता हो जाए। और देखिए 1897 में कहा हुआ स्वामी जी का वाक्य है, और यह क्या आह्वान युवकों को कि हम 50 वर्ष में सब कुछ भूल जाए, जितने देवी देवता है सभी को भूल जाए। सिर्फ क्या हमारी जन्मभूमि भारत माता ही हमारी देवी हो, हमारा जागृत देवता भारत वर्ष हो। इस तरह स्वामी जी के आह्वान में आकर हम देखते हैं कितने ही लोकमान्य तिलक कहो, टैगोर कहो, नेहरू कहो, गांधी कहो या फिर सुभाष चंद्र बोस कहो, और कितने ही स्वामी जी की वाणी को पढ़कर स्वातंत्र संग्राम में योगदान दिया। और हम जानते हैं कि स्वामी जी ने कहा था 50 वर्ष तक। अच्छा, ये दिव्य दृष्टा ऋषि के शब्द सत्य शामिल होते हैं 1947 में जब हम आजादी को प्राप्त हुए। तो ऐसे थे स्वामी, ये साधारण सन्यासी नहीं थे। और स्वामी जी जानते थे भारत वर्ष को आजादी मिलेगी 50 वर्ष को भीतर ही मिलेगी। अब स्वामी जी को जानते थे कि जैसे आजादी को मिली, जैसा अंग्रेज का प्रभाव था हमारे पर, तो स्वामी जी डरते थे। उस समय भारत में न शिक्षा थी, न विज्ञान था, न तकनीक विज्ञान था, कुछ नहीं था जिसके कारण हम भौतिक रूप से संपूर्ण धनविहीन हो चुके थे। हम लोग के पास खाने का पैसा नहीं था। तो अब पाश्चात्य जगत से हमें क्या कुछ सीखना नहीं? स्वामी जी कहते हैं हाँ, संसार की दूसरी जातियों से हमें सीखना है, विज्ञान सीखना है, तकनीकी विज्ञान सीखना है, साइंस सीखना है। इस तरह हम अपने पैरों पर खड़े हो और इस तरह हमें ऑर्गेनाइजेशन, दल संगठन करना है, अपनी शक्तियों का किस तरह हम प्रॉपर यूज करके थोड़े से यत्न से हम अधिक लाभ उठा सकते हैं, ये सब सीखना है। ये तो स्वामी जी डरते थे, कहते थे कि अगर हमारे पवित्र भूमि भारत का मेरुदंड क्या है? धर्म है। मूल भित्ति क्या है? धर्म है। जीवन केंद्र क्या है? धर्म ही है। किंतु स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई भारतवर्ष में भोग सुख, वो ही परमार्थ, उस परम पुरुषार्थ के प्रचार करे या जड़ जगत की कोई जड़ जगत को ही भारतीय सदस्य समझ ले, तो यह क्या है? मिथ्या है। क्योंकि इस पवित्र भारत भूमि में जड़ वस्तुओं को कोई स्थान नहीं है। एकमात्र सत्य भारत का धर्म है, भारत की आत्मा ही एकमात्र सत्य है। तो यह हमें स्वामी जी ने आगाह करके रखा था, चेतावनी देकर रखी थी कि हमें जैसे पाश्चात्य वर्ग से सीखना तो है, तो सीखने के साथ साथ हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। तो आप आजादी के 75 वर्ष के पश्चात हम जब अपने धर्म को रक्षा नहीं कर पाए, सीधे तो क्या है? इतनी अराजकता है, इतनी अनैतिकता है, इतना भ्रष्टाचार है। तो स्वामी जी कहते हैं धर्म की हमें रक्षा करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि पाश्चात्य जातियों से हमें थोड़ा बहुत सीख तो सकते हैं, भोगों में सफलता मिलती है, किंतु यह शिक्षा लेते वक्त हमें सावधान होना पड़ेगा। सावधान होना पड़ेगा कि किस तरह हम शिक्षा ले जाए। स्वामी फिर भगवान महर्षि मनु को
वो करके कहते हैं पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर सब जातियों से जो कुछ अपना सको अपना लो, जो कुछ सीख सको सीख लो। उसे प्रत्येक राष्ट्र से हमें स्मरण रखना चाहिए। हिंदू होने के नाते हमें सभी उसकी बातों को, हमारा जो जातीय धर्म है, जातीय प्राण है, इस मूल मंत्र के नीचे रखना होगा। हम तो सीखेंगे सब और कहते सच्चे हिंदू का चरित्र का रहस्य क्या है? वह अपनी पाश्चात्य विद्या, धन मान पद मर्यादा सभी को धर्म के अधीन रहे, धर्म में सहायक बनाए, और यही धर्म है, यही आध्यात्मिकता, यही पवित्रता एक हिंदू संतान में रहना चाहिए। तो हम सीखते तो है, पढ़ते तो है, कमाते तो है, पढ़ मर्यादा है, इतने ऊंचे ऊंचे पद पर अभी उपस्थित होते हैं। क्या हमने धर्म की रक्षा की? नहीं। हमने क्या सदाचार की रक्षा किया? नहीं। हम भ्रष्टाचार कितने वर्षों में, इसीलिए हम भारत का यह जो वर्तमान भारत है, आजादी तो मिली, किंतु आजादी के साथ साथ हमें भारत की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। अन्य अवलोकन हमें विचार करना चाहिए कि इससे किस तरह हम भविष्य में निकाल सके। ये जो गुण है भारत समाज का, इसे किस तरह हम निकाल सके, यही बात हमें सोचना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं एक हाथ से धर्म को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ बढ़ाकर अन्य जातियों से जो कुछ सीखना है सीख लो, किंतु स्मरण रखो कि उस सब में हिंदू जीवन के मूल आदर्श का अनुगामी रखना होगा। कहते हैं कि आप सीखो सब, किंतु जो हिंदू धर्म का मूल आदर्श है उसी के नीचे हमें सब चीजें रखना होगा। कहते हैं तभी अपूर्ण महिमा से मंडित भावी भारत का निर्माण होगा। अपूर्ण महिमा से मंडित भारत का निर्माण होगा। तो ये भारत का निर्माण के लिए, हमें भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें यह जो धर्म का जो आधार है, भारतीय संस्कृति में जो धर्म का आधार है, जो धर्म की विशेषता है, जैसे ज्ञान ने बताया कि धर्म ही भारत की विशेषता है, यहाँ में धर्म को पकड़कर रखना है। अन्य धर्म क्या है? सदाचार है, नैतिकता है, परोपकार है, हमें दूसरों की सहायता करना है। तो यह जो चीजें, यह जो धर्म है, नैतिकता और धर्म हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब स्वामी जी कहते हैं हिंदू कौन है? बहुत अच्छी बात हमने पढ़ा। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि वो लोग कौन से अलमा लेक्चर आप सब पढ़िए, और उसी में स्वामी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते रखी है कि तो हम एक जगह पढ़ते हैं कि हिंदू कौन है। हिंदू कौन है? हिंदू शब्द से स्वामी जी का तात्पर्य है जो पुनर्जन्म के विश्वास रखता हो वह हिंदू है। जो कर्म फल में विश्वास रखता हो वही हिंदू है। तो आज जब हम भ्रष्टाचार, दुराचार, अनैतिकता करते हो, हमारे मन में धारणा आती है कि मैं जितना बुरा कर्म कर रहा हूँ उसका मुझे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। विचार आता है तो हम सच्चे हिंदू हैं। स्वामी जी की परिभाषा में अगर कहा तो यह हिंदू, हम हिंदू नहीं है। हमें क्या पहले हिंदू बनना होगा। हिंदू की जो भावधारा है, हिंदू धर्म को अपनाना होगा कि किस तरह हम अपने जीवन को उन्नत करें, अपने जीवन के उन्नत होने के पश्चात किस तरह परिवार, समाज, देश को उन्नत कराए, यह धारणा हमारी पक्की रहनी चाहिए। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति को होकर हमें चिंता होती है। अगर ऐसा ही देश में चलता रहा तो क्या हम क्या नष्ट हो जाएगा? भारतवर्ष क्या नष्ट हो जाएगा? ऐसे ही झगड़े भारत में चलते रहे, जात पात ये सब चलते रहते, भारत नष्ट हो जाएगा। तो यह जो डर है, यह जो विचार है,
यह विचार किंतु स्वामी जी के मन में भी आया। तो स्वामी जी कहते हैं कि क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा और धर्म के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी और उसके स्थान पर क्या होगा? काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करे और धर्म उसका भौतिक होगा, प्रताड़ना वास्तविक बल और प्रतिबंधिता उसकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उसकी उनकी बड़ी सामग्री हो जाएगी। देखो स्वामी जी ने बड़ी देख रखा है, स्वामी जी ने कितने अपनी उनकी दृष्टि से देख के रखा है कि आज का भारत कैसा होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कामरूप देव और विलासिता रूपी देवी ही राज्य कर रही है। और यह विलासिता पूर्ण जो हमारा जीवन है उसका कौन है? धन है। और फिर इस धन और उसकी पूजा पद्धति क्या? प्रतिबंधिता, वास्तविकता, यह सब उसकी पूजा पद्धति है। और उसमें बलि क्या हो? बलि क्या मानवता की हो रही है। इसीलिए हमारे देश में आज भी साधारण मनुष्य संघर्ष से जूझ रहा है, कभी भी उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने जितने भी समाज के ऊपर लोग चले गए उनमें धर्म का अभाव हमें दिखाई पड़ता है। किंतु स्वामी जी फिर कहते हैं तो क्या भारत बन जाएगा? आध्यात्मिकता नष्ट हो जाएगी? पाश्चात्य जलवायु जो सभ्यता का हम लोग क्या संपूर्ण रूप से अनुकरण करेंगे? तो स्वामी जी कहते हैं ऐसी दुर्घटना कभी नहीं होगी, ऐसा दुर्घटना कभी नहीं होगा। जैसे हमको ज्ञान ने कहा कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि मंदिरों में मंदिरों के नए नए निर्माण हो रहे हैं, तीर्थों में भक्तों की संख्या बढ़ गई है और जितने भी धार्मिक जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो यह एक क्या है? एक आशा की किरण है। यह एक आशा की किरण है। आज हम जैसे न्यूज की तरफ आज दुबई में यूएई में एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह जो हिंदू मंदिर का उद्घाटन होता है, ऑस्ट्रेलिया में हम जानते हैं कि आजकल कितने हिंदू होते जा रहे हैं। क्यों? ये हिंदू धर्म का जो नैतिकता सदाचार है यह लोगों को मन में भाती है। तो हमारे हिंदू धर्म का नाश नहीं होगा। और स्वामी जी कितना हिंदू धर्म को प्रेम करते थे, उनके जीवन की घटना। स्वामी जी जा रहे हैं, अपने जहाज से जा रहे, विदेश जा रहे, तो उनके साथ जहाज पर दो ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति चले आते हैं और उनमें तुलनात्मक आलोचना होने लगती है। स्वामी हिंदू धर्म की तुलनात्मक आलोचना जब स्वामी जी करते हैं उसमें, तो धीरे धीरे वह देख रहे कि ईसाई धर्मी पछाड़ आ रहे हैं। जब पछाड़ खाते में देखा तो कोई उपाय न देखकर ईसाई धर्म जो मानते थे उन्होंने क्या किया? अश्लील भाषा में हिंदू और हिंदू धर्म की आलोचना निंदा करनी शुरू कर दी। और इतनी निंदा करते करते स्वामी जी काफी देर तक सहन करते रहे। सहन करने के पश्चात स्वामी जी जब सहन नहीं हो पाया तो एक ईसाई के पास जाते हैं, उसकी कमीज की कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसके पश्चात उन्हें एक भी शब्द मेरे धर्म के विरुद्ध किया, मेरे धर्म की निंदा किया तो मैं तेरे इतिहास के पीछे। तब तो ईसाई बराबर हाथ छोड़कर कहने लगा कि नहीं, मैं फिर ऐसा कभी गलती नहीं होगा। तो स्वामी जी हिंदू धर्म के कितने पक्षपाती हैं। और आज हमारा भारत क्या है? धर्म
निरपेक्ष राष्ट्र माने धर्मविहीन राष्ट्र, ऐसा नहीं होगा। हमें हिंदू धर्म को अपनाना होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब इस राष्ट्र में जो जिस धर्म को अच्छे से फॉलो करना चाहिए सबके लिए सुविधा है, किंतु हिंदुओं में कैसा होता है? हिंदू धर्म को ही खो गए, हिंदुत्व को ही खो गए। तो हमें हिंदू पहले हिंदू होना है। जब तक हम धर्म का सहारा नहीं लेते तब तक स्वामी जी कहते क्यों ये भारतवर्ष का प्राण है, भारतवर्ष का मेरुदंड है और भारतवर्ष की मूल ही धर्म है। तो इससे हमें पाश्चात्य में पाश्चात्य की शिक्षा को बड़े बड़े जगह पोस्टिंग हो जाए, बड़े नौकरी हो जाए, धर्म को भूल जाते हैं तो फिर आपका विनाश निश्चय ही है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमें धर्म नहीं भूलना चाहिए, आध्यात्मिकता नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही भारत की जड़ है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि स्वामी सोचते हैं कि स्वामी फिर कहते हैं देखो काल चक्र घूम रहा है, भारत से ही वही आध्यात्मिकता का प्रभाव विस्तृत हो रहा है। विश्वास रखो, स्वामी जी कहते हैं विश्वास रखो, भारत की उन्नति अवश्य हो, गरीब और साधारण लोग सुखी हो। हमारी उन्नति अवश्य हो, गरीब साधारण लोग सुखी होंगे। अब जब हम भारत धर्म की नींव पर खड़ा हो, हमें धर्म की नींव पर खड़ा होना चाहिए। फिर स्वामी जी कहते हैं भारत का पूरा पुनरुत्थान होगा, वह कहते हैं जड़ की शक्ति से नहीं परंतु आत्मा की शक्ति से। वह उत्थान विनाश की वजह से नहीं, केवल शांति की वजह से, सन्यासियों के वेश में। और कहते हैं जल की धन की शक्ति से नहीं, भिक्षापात्र की शक्ति से वह संपादित होगा, भारत का पुनरुत्थान होगा। तो आज हम देखते हैं कि सन्यासी जो वेश में भिक्षा के पात्र में आध्यात्मिक शक्ति से ही भारत का उद्धार होगा। तो यह जो बात स्वामी जी ने हमें कही रखी है, तो यह समझने के लिए हमें स्वामी जी की वाणी को पढ़ना पड़ेगा। स्वामी जी क्या चाहते थे और कैसे भारत का निर्माण इस तरह हो। स्वामी जी कहते हैं हमें भारत को और उज्ज्वल बनाना है। तो ये उज्ज्वल बनाया कैसे? तो हमें उसके लिए स्वामी जी 3 बातें कहते हैं। तो हमें क्या आवश्यकता किस चीज की है? हमें आवश्यकता है संगठन की, शक्ति संग्रह की, और अपनी जो बिखरी हुई शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति है, उसको एकत्र करके समन्वय करना। अब यहाँ पर 3 बातें स्वामी जी कहते हैं, संगठन की, शक्ति संग्रह और बिखरी की इच्छा शक्ति को अपने वश में करके समन्वित करेंगे। अब जैसे संगठन असंगठित क्यों हो गए? आज मुख्य बात अंग्रेज अगर हमारे भारत पर राज करती है, करोड़ों लोग राज करते हैं, उसका कारण क्या है? हम असंगठित हो। हम संगठन, हम जात पात विभिन्न प्रांत जितने भागों में भारत बढ़ सकता है उस समय विभिन्न भागों में बढ़ गया था। तो ये संगठन की शक्ति ही नहीं थी। तो आज हमें क्या उज्ज्वल भारत के निर्माण के लिए क्या चाहिए? हमें संगठन की शक्ति की जरूरत है। और यह जो अपनी इच्छा शक्ति है, अगर एक व्यक्ति इच्छा करे कोई अच्छा काम करे और 100 व्यक्ति इच्छा करे कि हम यही काम सब मिलकर करेंगे तो वह काम मिनटों में हो जाएगा। तो यह जो हमें अपना जो शक्ति संग्रह संगठन की जरूरत है, हमें अपने धर्म पर नाज लेना चाहिए, हिंदू धर्म पर नाज लेना चाहिए, हिंदुत्व को मानना चाहिए। अगर हम असंगठित हो गए, अपनी शक्ति को इस तरह ढालते गए, तो हमारे में न ही इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी, ना ही हम भविष्य का भारत लड़ने के लिए तैयार हो गए। यह बिल्कुल स्वामी जी की धारणा नहीं। स्वामी जी चाहते थे भविष्य का भारत ऐसा हो
अभी की अपेक्षा और भी गौरवान्वित हो। अब क्या कहते हैं स्वामी जी, हमें आह्वान करते हैं कि अभिनव शक्ति उसे कैसे करो, अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उसे निरंतर सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दो। यह स्वामी जी का हम लोगों से यही आशा थी कि भारतवर्ष को, भारत माता को पहले से अधिक गौरवपूर्ण बना, पहले से अधिक शक्तिशाली बना, समृद्ध बना, और सिर्फ जड़ शक्ति में नहीं, किंतु साथ साथ में हमें धर्म का आधार देकर, और यही जो धर्म का आधार हम लेते हैं, और यह दिव्य दशा स्वामी जी है। तो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी एक जगह बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहते सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई ज्ञान पड़ती है। ये कितने वर्षों की राज, 1300 साल तक मुगल साम्राज्य ने राज किया, 150 साल तक हमारे अंग्रेजों ने राज किया। हम पूरे सामाजिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि, व्यक्तिगत दृष्टि से, देश की दृष्टि से संपूर्ण हमारा नाश होता है। उसी समय स्वामी जी जैसे व्यक्ति आते हैं, हमारे में आत्मविश्वास जगाते हैं, हमारे हमें बल प्रदान करते हैं, और उसी के बल पर, जो स्वामी जी ने बल किया, उसी के बल पर हम स्वतंत्र को प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र प्राप्त करने के पश्चात अभी कैसे समय आया कि हमें फिर स्वामी जी के विचारों को लेकर नए भारत को गढ़ने में मदद हुई। स्वामी जी कहते हैं सुदीर्घ रचनियां समाप्त होती जान पड़ती है, महायुग का प्राय अंत ही प्रतीत होता है, महानिंद्रा में निंद्रित सौमान जागृत हुआ है। कहते 8 वर्ष जो सोया था, ये जो निंद्रित सौ था वह जागृत हुआ है, जागृत हो चुका है। कहते जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो विकृत मस्तिष्क है वो समझ नहीं सकते, और भारत की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। यह और कभी नहीं सोएगा, और बाह्य शक्ति छिपने की कोशिश करने के पश्चात भी भारत वर्ष को कुछ नहीं करेगा। तो यह स्वामी जी की भविष्यवाणी है। स्वामी जी की भविष्यवाणी एक मार्गदर्शिका ऋषि की भविष्यवाणी है। इसलिए हमें संपूर्ण विश्वास करकर स्वामी जी के कहने के अनुसार हम अपना जीवन कर सके, हम अपना परिवार कर सके, हम अपना देश कर सके, तो भारत वर्ष निश्चय उन्नत होगा। और एक बात कहता हूँ, ये तो बिहार की भूमि है, जहाँ हम लोग की नसों में अभी भी वही अशोक साम्राज्य का खून बह रहा है, वही नालंदा यूनिवर्सिटी तक से चला, वही पाटलिपुत्र का जो गौरवपूर्ण था इतिहास में, वही खून आज भी हमारे नसों में बह रहा है। सिर्फ उसको प्रकट करने की बात है, और स्वामी जी आते हैं हमें उसी को प्रकट करने की। और एक बात हम कहते हैं कि यहाँ पर विवेक सागर का एक व्यक्ति है, आप जानते हो विवेक सागर को, एक बिहारी एक साधारण गांव में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, जब xktt.com का निर्माण करता है, जिसने 12 वर्ष तक स्कूल नहीं की थी, उसके पिताजी यहाँ पटना आश्रम आते थे, और गांव में कोई स्कूल नहीं है, तब पटना आश्रम में स्वामी जी के 2-4 वर्ष ट्रेनिंग करते हुए उसे 12 वर्ष तक अपने घर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। वही विवेक सागर बिहार का छपरा के पास नहीं उसका घर है। आज संपूर्ण जगत में जहाँ पर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या जापान हो या इंग्लैंड हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सभी जाकर वक्तृता देता है। सब यहाँ पर xktt का संगठन उसने स्थापित किया, और 70 लाख बच्चों को वह गाइड करता है। अब उसके एक्सपीरियंस कौन थे, आप YouTube पे देख सकते हैं, विवेक सागर करके, तो उसमें आपको पूरा उनका डिटेल मिलेगा। ऐसा भारी व्यक्ति इस तरह का काम कर सकता है, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसे 10 बच्चे बिहार से उत्पन्न हो जाए तो संपूर्ण देश का, भारतवर्ष का उद्धार होगा। जो स्वामी जी के शिक्षाओं से, विचारों से प्रभावित होकर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आप भी स्वामी जी के विचार को पढ़ेंगे, स्वामी जी की शिक्षाओं को पढ़ेंगे, तो आप भी अपने देश के भविष्य में भविष्य को
बनाने में सहायक हो गए। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें शक्ति दे, बल दे, जिसके द्वारा हम यह भारतवर्ष का पुनः निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। साथ साथ चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी का कहने का मतलब है कि यदि शारीरिक शक्ति ठीक है, मानसिक शक्ति करके आप कुछ बड़े हो गए, लेकिन जैसा कि कह रहे थे कि भ्रष्टाचार और भी तरह तरह की खराब चीजें हमारे समाज में फैली हुई है, उसका कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्ति से हम कमजोर हो गए। तो स्वामी जी ने हम लोगों को कहा था कि शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति के बाद अपने अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए, और उसी शक्ति को आगे लेकर हम यदि आगे बढ़ेंगे तो हम एक चरित्रवान, त्यागशील, मानवता प्रेमी मनुष्य का